अहमदाबाद विमान हादसे को 8 दिन आज पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे परिजन हैं जिनको शव अभी तक नहीं मिले हैं। उनमें से एक हैं जो विमान हादसा हुआ और उस हॉस्टल के मेस में खाना बनाने वाले 53 साल की सरलाबेन और उनकी पोती 2 साल की आद्या, ये दोनों ही उस हादसे का शिकार हो गए। सरलाबेन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कई सालों से जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उनको खाना खिलाने का काम करती थीं। सबसे पहले वो सिविल हॉस्पिटल में मेस में काम करती थीं, खाना खिलाती थीं। उसके बाद जब ये नया हॉस्टल बना एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का, तो फिर वहाँ वो जो है वो मेस में खाना बनाती थी। उस वक्त उनके बेटे और बहू भी थी, लेकिन वो लोग टिफ़िन बांटने के लिए बाहर चले गए थे और अपनी बिटिया को सरलाबेन के पास में छोड़ गए। हादसा हुआ, उसके बाद दोनों लोग मारे गए। आज डीएनए का मिलान हुआ है और अब ये पूरा परिवार आप देखिए कि सरलाबेन के शव को लेने के लिए आया हुआ है। डीएनए का मिलान हो चुका है और इसके बाद जैसे ही शव मिलेगा तो फिर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरलाबेन के जो भाई हैं वो हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो भरत भाई हैं, भरत जी, सरलाबेन और उनकी जो पोती है उसके बारे में बताइए, कौन कौन था घर में और ये कैसे उस वक्त क्या आपको मालूम पड़ा? अभी हमारा एक भांजा है और भांजे की पत्नी, उनका एक छोटा लड़का और जो सरला बहन और जो हमारी भतीजी, जो अभी मैक्स में ये हादसे में बॉडी उनकी आज हमें मिल रही है। वो कई सालों से यहीं सिविल में काम कर रहे थे। जैसे हमारी सिस्टर को यहाँ पे शादी करके यहाँ पे आए, फिर उन्होंने यहाँ सिविल में जो मैक्स का काम है, रसोई का काम है, वो तब से यहीं काम कर रहे थे। और भांजा और बहू दोनों सब टिफ़िन लेके टिफ़िन देना देना सब हॉस्पिटलों में उनका काम था। हर रोज़ की तरह अपनी भतीजी यानी छोटी बच्ची को भांजा छोड़ के उनकी मम्मी के पास वहाँ जहाँ काम करती है मैक्स में, हर रोज़ उनका पीरियड था। 1 बजे वो टिफ़िन लेके टिफ़िन देने के लिए हॉस्पिटल में जाती, फिर टिफ़िन दे के वापस आए, बच्ची को लेके घर पे जाते। ऐसा रोज़ का रूटीन था। वो 12 तारीख को भी कुछ ऐसा ही था। 1 बजे वो लोग निकले टिफ़िन लेके, बच्ची को वहाँ छोड़ा, छोड़ के टिफ़िन लेके यहीं 12 बेड का हॉस्पिटल है, वहीं वो लोग ये पीछे ही है, वहीं टिफ़िन दे रहे थे और ये हादसा हुआ। और थोड़ी-सी राहत की बात ये रही कि पूरा परिवार नहीं था मेस के हाँ, अंदर। हाँ, हाँ, वही एक बहुत बड़ा भगवान का शुक्र मानते हैं कि तभी हमारा भांजा भी वहीं होता, भांजे का छोटा लड़का भी वहीं होता और पत्नी भी वहीं होती, पूरा परिवार वहाँ था। लेकिन जैसे भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा कि उनको टिफ़िन देने छोड़ दिया, वरना जो 10-15 मिनट ज़्यादा रुकते वहाँ पे। और जो छोटा बच्चा भांजे का छोटा बच्चा जो बच्चा है, वो बच्ची का भाई, वो तो नीचे से ही निकला है। अच्छा। और नीचे से ही निकला है कि जब ये फ्लाइट नीचे गिरी तो वो नीचे खा के नीचे गया हुआ था। भांजे का भतीजा भी वहीं था, लेकिन वो निकल गया। तो ये भगवान का शुक्र मानते हैं कि चलो हादसे में हमारा कुछ तो बचा, वरना परेशान हो गए। करीबन समझो 1 हफ्ते से तो हम वही सोच रहे थे कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम हर हॉस्पिटल में ढूंढ रहे थे कि यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। लेकिन कल शाम को जब हॉस्पिटल से या सिविल से मैसेज आया कि आपका डीएनए मैच हो गया है, तो फिर ऐसा लगा कि चलो भगवान ने ऐसा कुछ हमारे साथ कर दिया है ना। अभी तक हमें ऐसा भरोसा नहीं था कि वो ऐसे गुजर गए। अच्छा, मतलब आप लोग 1 हफ्ते से आपको उनके मौत का कोई पता नहीं था? नहीं, नहीं, पता नहीं था। अच्छा, अगर ये फ़ोन नहीं आता हाँ, हॉस्पिटल से तो तो आप ढूंढते। खोजते दूसरे हॉस्पिटल हाँ, वही, ये फ़ोन नहीं आता तो तब तक हम तो अभी सोशल मीडिया के द्वारा और ज़्यादातर मीडिया के द्वारा ऐसा मैसेज दिया है कि भाई हमारी हमारी बहन और हमारी भतीजी का कहीं पता चले तो अब हमें बताए। क्योंकि कहीं यहाँ इतना बड़ा हादसा था, कई बार कई हॉस्पिटलों में बाहर भी ले गए हैं लोगों को। यहाँ से जैसे जिसको सेवा में काम किया ऐसे सब बाहर लेके गए, तो कहीं हमें ऐसा पता चला कि बाहर कोई हॉस्पिटल में ले गए। तो हमने पूरी अहमदाबाद की जितनी भी हॉस्पिटल है सब ढूंढी, लेकिन कहीं मिले नहीं। फिर मीडिया का सहारा लिया और मीडिया द्वारा मैसेज भेजा कि हमारी बहन और भतीजी गायब है, उसका कुछ पता मिले। तो हमें तो हॉस्पिटल ने कल शाम को फ़ोन करके हमें बताया कि आपका डीएनए जो लिया गया हुआ था हमारे भांजे का, वो उनके साथ मैच हो गया है।
तो ये देखिए तमाम सारी दुख की कड़ियाँ हैं। इस हादसे ने बहुत सारा ऐसा दर्द कई परिवारों को दे दिया कि वो इस ज़िंदगी में तो नहीं उसको भूल सकते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे और परिवार हैं जो अभी भी अपनों के शव का इंतज़ार करते हुए इस कैंपस में आपको दिख जाएँगे। अहमदाबाद से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।